वाराणसी में नाविकों ने अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर नाव संचालन बंद रखा था। इस मामले को लेकर वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी ने संज्ञान में लिया और जल पुलिस कार्यालय में मेयर अशोक तिवारी, डीएम एस राजलिंगम, एडिशनल सीपी एस चिन्नप्पा के साथ बैठक के बाद माही समाज ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। जल पुलिस कार्यालय में हुई बैठक में सबसे पहले एडिशनल सीपी ने समाज के लोगों को बताया कि उनके 13 साथियों को सोमवार की देर शाम जमाने पर छोड़ दिया गया। इसके बाद समाज की मांग के अनुसार गंगा आरती तक बड़ी नाव और मोटरबोट के संचालन की अनुमति भी दे दी गई। नाविकों को सुरक्षा के मानकों को पूरा करने का निर्देश भी दिया गया। सभी यात्रियों को लाइफ जैकेट, नाव पर क्षमता से अधिक लोगों को न बैठाने एवं नाव में रस्सा और टोर्च सहित सभी सुरक्षा कवच के साथ ही नौका संचालन के दिशा निर्देश दिया गया और सभी नाविकों ने इसे पालन करने का आश्वासन भी दिए। नाविक समाज के संगठन मंत्री शंभू साहनी ने बताया कि हमारे समाज के लोग 2 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए थे। महाकुंभ का पलट प्रवार काशी हो रहा है और तेजी से श्रद्धालु काशी की ओर आ रहे हैं और गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर रहे हैं। उसके बाद से ही नौका विहार कर घाटों की छवि देख रहे हैं। इसके बीच अप्रिय घटना हो गई जिसमें सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और प्रशासन की ओर से नाविक समाज पर कार्रवाई हो गई। अगर एक के गलत करने से सभी को सजा मिले तो यह सही नहीं है। जो कर रहा है गलत उसकी सजा मिले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। गलत तो गलत है और सही तो सही है। हम अपनी समाज से भी अपील करते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे नौका संचालन न कार्रवाई। कुछ ऐसे घाट है जैसे ललिता घाट से लेकर राजेंद्र प्रसाद घाट तक महाकुंभ प्रवार हो रहा है तो इन घाटों पर विशेषकर काफी भीड़ होती है। हम नाविक समाज को भी जिला प्रशासन की भी मदद करनी चाहिए क्योंकि यात्रियों को बैठाना है तो सुरक्षा कवच के साथ ही बैठाए। जो नावों में जितनी सवारी नगर निगम की ओर से पास की गई है उतना ही सवारी को बैठाए। ओवरलोडिंग नाव में सवारी ना बैठाए, नहीं तो अप्रिय घटना घट सकती है। उसकी जिम्मेदार वह नौका संचालन ही होगा, ना कि पूरा नाविक समाज। मैं शंभू निषाद, माँ गंगा निषाद राज सेवा न्यास संगठन मध्य निषाद समाज से हूँ। शंभू जी, देखा जाए तो लगातार अभी नावें बंद थी, कुछ दिन हम लोग का हड़ताल भी था, तो किस तरह का मांगे पूरी हुई है? देखिए, 2 दिन तो हम लोग हड़ताल में बैठे हुए थे। हम हमारे समाज के साथ बहुत बड़ी बैठक हुई थी जो नाव बंद करके। महाकुंभ में हम लोग नहीं चाहते कि महाकुंभ में इतना बड़ा पर्व हमारे काशी में है तो हम लोग की रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ रही थी, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो हम लोग को नाव बंद करना पड़ गया और उसमें एक दुर्घटना हो गया था। उसमें सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया था। उसके बाद से थोड़ा हम लोगों पर कड़ाई हो गया। कड़ाई होने में कोई दो राय नहीं है, मगर जो गलत कर रहा है उसके गलत हो और जो सही है उसका सही हो। अगर हम लाइफ जैकेट नहीं पहनाते हैं यात्रियों को वो हमारी गलती है। नाबालिग बच्चे हैं तो उनको नाव न चलवाएं। और इसमें महाकुंभ का समय चल रहा है, ललिता घाट से लेके शीतला घाट के बीच में कोई भी नाव वहाँ नहीं लगाना है। भीड़ भाड़ को देखते हुए कुछ दिनों की बात है। आपके माध्यम से हम समाज को बताना चाहते हैं कि ये महाकुंभ चल रहा है तो हम लोग को भी प्रशासन और शासन का मदद करना पड़ेगा, क्योंकि काशी में बहुत बड़े सैलाब में यहाँ पे दर्शन पूजा पाठ करने के लिए, गंगा आरती देखने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हमारे समाज के लोग शासन और प्रशासन के साथ पूरा भरपूर तरीके से दें। देखा जाएगा किस तरह का लोगों के चेहरे पे चमक आ गई है। देखिए, काशी में 3-4 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो काशी का एक नाव पर भ्रमण करना, गंगा आरती देखना और यहाँ मंदिर है, घाट है। और काशी में सैलानी आते थे, 2 दिन नाव बंद जाने की वजह से काशी के में बहुत सारे सैलानी बहुत मायूस होकर यहाँ काशी से वापस आते थे। विदेशी भी कुछ आए थे, वो भी बहुत नाखुश थे वो लोग भी, तो बहुत दिक्कतें हो रही थी। और नाव ऐसा चीज है कि घाट पे किसी को उतरना भी है, अगर बगल घाट पे अगर 10 घाट से और घाट जाना है तो हम लोग नाव से जाते थे, क्योंकि ऊपर बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत जाम है। तो अतरी भी नाव से बड़ा बहुत जहाँ जाना चाहते वहाँ जा सकते थे। एक आखिरी सवाल है, जो यहाँ के कमिश्नर साहब के द्वारा जो आदेश हुआ था नाव पे 5 बजे के बाद नावें नहीं चलेगी, क्या उसमें कुछ प्रभाव? वो प्रभाव तो नहीं। आपस में एक समझौता आपस में हम लोग का हो चुका। जो डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे और एडीएम सीडी साहब थे, आवास पे जाके आके हमारे समाज के प्रतिनिधि ने जाकर वहाँ उनसे वार्ता की। उनकी बात मानी गई और हम लोग भी अपनी बात को माना गया कि उनकी क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है। आपस में समझौता होकर हम अपनी नाव चालू कर दिए हैं।